नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, अभी जो 72,825 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण चल रहा है, पिछले सारे मामलों से आप अवगत हैं, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा वो है रिटन सबमिशन। रिटन सबमिशन क्या है और ये लोग आपके सामने से किस तरीके से पेश कर रहे हैं और इसकी वास्तविकता क्या है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि फेसबुक पर किस तरीके से हाइप बनाया जाता है और उस हाइप का अभी तक धरातल पर क्या है ये भी आपने देखा होगा विगत दिनों तक। अभी भी हम बताएं आपको कि जब हम हर डेट पर हम कोर्ट में जाते हैं और सभी ग्रुप पर अपना मैसेज देते हैं ताकि लोग सत्यता को जानें, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं। खैर, सबका अपना अपना विवेक है और सबका अपना अपना सोचने का दायरा है कि वो किस तरफ और अपने विवेक से काम लें या ना लें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ मैं अपना ये मानता हूँ कि एक बार वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से अपनी बात को उन तक पहुँचा दिया जाए। फिर वो सामने वाले का काम है कि वो उसको कैसे अपने आप को उसको लेता है उसका बात को। खैर, अब मैं मुद्दों की बात पर आता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन है रिटर्न सबमिशन जो मांगा गया है वो क्या है। देखिए, बहुत सारे मामले हैं, 150 कंटेम्प्ट हैं और दत्ता साहब जो है हमेशा मेरिट पर सुनते हैं। ये कोई दया याचिका के रूप में कोई स्वीकार्य नहीं करते हैं काम को। आप अभी सामने पटल पर आ जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें गोपनीय नहीं रख सकते हैं नेतागण कोई भी, क्योंकि जो है हियरिंग जो होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर आप जो है विजुअल तरीके से देख सकते रहेंगे। तो इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि कोई आपको बरगला सकता है यदि कोई आप जानते हैं, लाइव का हिस्सा बन सकते हैं लिंक लेकर के। खैर, रिटन सबमिशन, क्योंकि मुद्दे जो है बहुत सारे 150 कंटेम्प्ट हैं, तो उन्हें पहले जज साहब ने कहा कि मैं पहले मुद्दों को समझ लेता हूँ कि मुद्दे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जो रिटन सबमिशन है उसमें केवल वकील जो है अपना किसी का नाम नहीं देना है, उसमें किसी छात्र का नाम देगा या किसी जो क्लाइंट हैं जो याचिकाकर्ता हैं उनके नाम देने हैं, नहीं देना कुछ भी, ना ही रिट नंबर देना है, यहाँ तक कि ना ही कोई रेट शामिल करानी है उसमें। केवल कैटेगराइज कराए हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं। सबसे पहले अभी जो कैटेगराइज हो रहे हैं वो है जैसे अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश कौन कौन से थे कि 7 दिसंबर का, जिसमें 1100 और 12,091 में कवर होता है उसके बिहाफ पर। फिर 68,000 जो रिप्रेजेंटेशन मिले थे उसके 24 फरवरी के वो हैं। उसके बाद में जो है 90-105 जैसा मामला आया था, और ये सारे अंतरिम आदेश हैं। अंतिम आदेश पर हम लोग लड़ रहे हैं और अंतिम आदेश था पैरा 19 रिमेनिंग वैकेंसी फिल अप अकॉर्डिंग टू लॉ। और हमने अपना जो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं दिलाया है कि लीजिए, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट के वकील है वो हमारी बात को, मुद्दे को किस तरीके से रखेंगे, उतना बेहतर तो नहीं रखेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, तो हमने अपने सीनियर एडवोकेट्स MC ढींगरा साहब से अपना रिटन सबमिशन दिलाया है कि माय लॉर्ड, हम जो है फाइनल आदेश पर हैं। फाइनल आदेश पैरा 19, हम अंतरिम आदेश पर नहीं हैं। तो अभी मुद्दा अंतरिम आदेश का है शुरुआत में, क्योंकि 1100 का जो लीडिंग केस है वो 1100 का है और 1100 का जो है रेस्पोंडेंट है और वो अंतरिम आदेश पर कवर्ड है। तो अभी अंतरिम आदेश पर है, वो केवल कैटेगराइज बांटे गई है केस को। ऐसा नहीं है किसी का रिट नंबर नोट कराना है। बहुत सारे हाइप बनाते हैं और इस नाम पर जो है बहुत लोगों ने किस किस तरीके से क्या करा, ये सब चीज़ें अलग का विषय है। लेकिन हमने पहले भी बताया और अब भी बता रहे हैं कि केवल केस को इस तरीके से बांटे गए हैं। जैसे 1100 का मामला है, उसमें 2 तरह के लोग हैं जिनका लोगों का वकालतनामा फील्ड था उस डेट तक, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वकालतनामा नहीं लगा हुआ था। कुछ लोग रेस्पोंडेंट ऐसे हो गए जो बैकडोर से, या जो कहें कि इधर उधर से, जिस तरीके से उनका बना, लेकिन ये संभव नहीं होगा वहाँ उस सुप्रीम कोर्ट में। और खैर, मैं ज़्यादा उसकी चीज़ को नहीं जाऊँगा। और दूसरा है कि 24 फरवरी वाले कि जो 1100 के बिहाफ पर जो है ये लोग आए थे, लेकिन आप देखना होगा उसमें रेस्पोंडेंट के वकील ने बड़ी चालाकी से, इसलिए हमने उनसे नहीं दिलाया अपना रिटन सबमिशन, क्योंकि आप उस रिटन सबमिशन को अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़े ही चालाकी से 24 फरवरी को कमज़ोर कर दिया है
मैं बड़ी बात कर रहा हूँ 24 फरवरी को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंट करा है उन्होंने कि 24 फरवरी के लोग तो जो है 68,000 का हमें प्रत्याविद इनको मिला था, उसमें से जो है सब लोग अर्ह नहीं पाए गए, केवल उसमें से 580 लोग ही ऐसे थे जिनको सरकार ने नियुक्ति के लिए कहा। तो 24 फरवरी को तो खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने, 24 फरवरी का तो पोस्टमार्टम कर दिया। खैर 12/091 का पढ़ लीजिए, उसमें जो रिटन सबमिशन जा रहा है आपके पास कल तक आएगा, मैं आज बता रहा हूँ आपको। उस रिटन सबमिशन में कह दिया कि 12/091 के जो लोग हैं वो तत्सम कट ऑफ जो थी वहाँ पर उसमें नहीं थे, और ETC उसको भी जो ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी। वो चाहते हैं कि अपने किस तरीके से जो देखिए जो केस लीडिंग कर रहा है वो अगर ना रिप्रेजेंटेशन बनाएगा सब लोगों का, तो वो जाहिर है कि वो अपने को मजबूत ही रखेंगे, स्वाभाविक भी है। तो इसलिए हमने अपना जो रिटन सबमिशन है वो सीनियर एडवोकेट के माध्यम से है। रिमेनिंग वैकेंसी फिलअप द अकॉर्डिंग टू लॉ, और कोई नहीं चाहेगा वकील दूसरे कि रिमेनिंग वैकेंसी जो जिन लोगों की हैं, चाहे वो SC/ST की हों, चाहे वो OBC की हों, चाहे वो जनरल की हों, चाहे विकलांग वर्ग की हों, उन्हें दी जाए। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मेरे 12/091 वाले भी इस वाले वैकेंसी में फिट हो जाए, 1100 वाले सोचते हैं मैं भी इनमें फिट हो जाऊँ। 24 फरवरी भी चाहती है कि कुछ ना मिले तो 90-105 के जो क्राइटेरिया लग करके जो सूची सूक्ष्म बने वो इसमें रिमेनिंग वैकेंसी में आ जाए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में केवल एक जेन्युइन मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वो है रिमेनिंग वैकेंसी फिलअप द अकॉर्डिंग टू लॉ। और जिस कैटेगरी की सीट है, अगर मेरी किसी की 2 सीटें हैं तो उसे 2 दी जाएँ, किसी की 4 सीटें तो उसे ही 4 सीटें दी जाए। ऐसा नहीं है, जनरल लोगों की भी 105 से भी ज़्यादा सीटें हैं इसमें, OBC की भी सीटें हैं। हाँ, मोस्टली SC/ST की हैं। तो निसंदेह हम जो है एक सत्यता की लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से आशा और विश्वास भी रखेंगे कि सब लोगों को सफलता मिले। लेकिन मैं ये फिर पुनः दोहराऊंगा कि आप भी जागरूक बने और किसी के ज़्यादा बहकावे में ना रहें। धन्यवाद।